जिस पूजा में लोग 36 घंटे भूखे रहते हैं, जिस पूजा के दौरान ढलते हुए सूरज की आराधना करके भक्त लोगों को शिक्षा देते हैं कि जो हमारे लिए पूरे दिन जलता है उसकी रात को पूजा करना भी जरूरी है। छठ पूजा के पीछे की क्या पौराणिक कहानी है और क्यों लोग इस पर्व के दौरान जमीन के ऊपर सोते हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। चलिए छठ पूजा के पीछे की कहानियां क्या है सत्य और क्या है इसके पीछे की पौराणिक कहानियां, आइए जानते हैं। ये वही त्योहार है जिस पर लाखों लोग शहर को छोड़कर गांव की ओर भागते हैं। वैसे तो ये त्योहार विश्व भर में प्रचलित है, पर ज्यादातर इस त्योहार को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के कुछ हिस्सों पर मनाया जाता है। पर बिहार की संस्कृति का ये त्योहार अहम हिस्सा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ पूजा सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा की पूजा के लिए समर्पित है। यह त्योहार 4 दिन मनाया जाता है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों में डुबकी लगाई जाती है और सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। आखिर क्यों लोग इस छठ पूजा में 36 घंटे तक भूखे रहते हैं? शरीर और मन की शुद्धि के लिए 36 घंटे उपवास रखा जाता है। इस उपवास को करने से आत्मनिर्भरता और आत्मिक बल प्राप्त होता है। बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए सूर्य देव की आराधना की जाती है। इस 36 घंटे के उपवास को जब लगातार किया जाता है तो एक माँ अपने बच्चे की दीर्घ आयु के लिए इस उपवास को करती है। वहीं दूसरी ओर भक्त इसलिए भी करते हैं ताकि शरीर की बहुत सारी बीमारियां उनके शरीर से दूर चली जाए और उनके शरीर में एक अलग प्रकार की ताकत उत्पन्न हो। इस उपवास को इसलिए भी किया जाता है कि परिवार की भलाई हो सके। छठ पूजा को कहां, कैसे, किस विधि से मनाया जाता है? छठ पूजा को 4 दिन मनाया जाता है। पहले दिन नहाया खाया होता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन उषा अर्घ्य होता है, चौथे दिन संध्या अर्घ्य होता है। 4 दिन की यह कठोर परिश्रम की पूजा भक्त बड़े ही रंग चाव से मनाते हैं ताकि उनके जीवन में खुशहाली आए और उसके साथ में उनका परिवार एक साथ मिलकर जब इस पूजा को मनाता है तो उनके परिवार भी मिलजुल कर दूसरे लोगों को संदेश देते हैं कि धार्मिक त्योहार को मिलजुल कर इस तरह से मनाना चाहिए। छठ पूजा की पौराणिक कथाएं किससे जुड़ी हुई है? छठ पूजा की शुरुआत पौराणिक कथाओं के अनुसार मां सीता ने छठ पूजा मना कर की थी। इसके अलावा महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण भी छठ पूजा को रखा करते थे। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य देव की बहन छठी, जो भगवान कार्तिकेय की पत्नी है और मां पार्वती का छठा रूप माना जाता है और उन्हीं के नाम पर छठ पूजा को मनाया जाता है। इस पर्व को अलग अलग समय के साथ अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी श्रद्धा के अनुसार मनाया है और उसी तरह से उन्होंने इसके बारे में बताया है। आखिर क्यों लोग इस पर्व के समय में जमीन पर सोते हैं? छठ पूजा के दौरान लोग जमीन पर इसलिए सोते हैं क्योंकि कई पौराणिक कथाओं के अनुसार जब जब महान इंसान भगवानों की पूजा करते थे तो वो जमीन पर बैठकर तपस्या करते थे और उनकी तपस्याओं से खुश होकर भगवान उनको उनका मनचाहा आशीर्वाद देते थे। और इसीलिए लोग इस चीज को मानते हैं और इसी मान्यताओं के अनुसार जमीन पर बैठकर सोकर ही अपने इस पर्व को मनाते हैं ताकि वो भगवान से सीधी अपनी आराधना कर सकें और उनसे अपना मन चाहा फल पा सकें। कुछ लोग जमीन पर सोना इसलिए भी बताते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि सोने की वजह से वो अपना अहंकार, जो सुख सुविधाएं हैं उनको भूलकर भगवान की आराधना में लग जाते हैं। दोस्तों, ये तो पौराणिक कथाओं से लेकर या छठ पूजा से जुड़ी हुई जो विधियां हैं जिस तरह से लोग इस पर्व को करते हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। कई साइंटिस्ट ने छठ पूजा से होने वाले शारीरिक फायदों के बारे में भी साइंस की भाषा में ही बताए हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। बाकी आप किस तरह से आपकी अपनी छठ पूजा मनाते हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना और ऐसी ही बेहतरीन अनसुनी कहानियां देखने के लिए हिंदुस्तान तहलका यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।